हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मूवी रनर्स। तो आज हम शैंची द लेजेंड ऑफ टेन रिंग्स और उसके पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बात करेंगे। तो एक छोटी सी इंट्रो के बाद चलिए। मूवी के स्टार्टिंग में ही हमें वेन्हू नाम का एक इंसान को दिखाते हैं जिसको टेन रिंग्स मिलते हैं और वो उस टेन रिंग्स के मदद से पूरी वर्ल्ड को कॉन्कर करने निकलता है और वो सक्सेसफुल भी हो जाता है। पर भी वो नहीं रुकता है, उसे एक नई वर्ल्ड के बारे में पता चलता है जिसका नाम है टालो। इसीलिए वो वर्ल्ड को भी कॉन्कर करने निकलता है। पर जब वो उस वर्ल्ड का एंट्रेंस पे पहुंचता है तो वहाँ पे एक लड़की खड़ी रहती है और वो वर्ल्ड को गार्ड करती है और वो वेन्हू को उस वर्ल्ड के अंदर जाने के लिए मना करती है और वेन्हू नहीं मानता है और उसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट होती है। उस फाइट में वेन्हू के पास 10 रिंग होते हैं, फिर भी वो लड़की उसे हरा देती है। उस फाइट के बीच में उन दोनों में प्यार होता है, जिसके बाद वो दोनों मैरिज करते हैं और जिसके बाद उन दोनों को 2 बच्चे पैदा होते हैं। पहला है शैंची और दूसरा है शियालिंग और वो सब हैप्पीली रहते थे। वेन्हू ने भी टेन रिंग्स छोड़ दिया और अच्छा बन गया। पर जब बाद में शैंची मॉम का डेथ होता है तो वो फिर से टेन रिंग्स ले लेता है और टेन रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन चालू कर देता है और वो शैंची को भी ट्रेन कराता है। और जब ट्रेनिंग खत्म हो गई तो वो शैंची को एक मिशन पर भेजता है, पर शैंची उस मिशन से भाग जाता है और वो सैन फ्रांसिस्को में चले जाता है और उसे एक नई दोस्त केटी मिलती है और वो वहाँ पे ही रहने लगता है। और 10 साल बीत गए थे, वो वहाँ पे ही होटल में काम करता है और बहुत मज़े में अपना लाइफ जी रहा होता है। और ऐसे ही एक दिन जब शैंची और केटी दोनों बस में ट्रैवल करते थे तो उन पर एक अटैक होती है और वो अटैक करने वाला होता है रेजर फिस्ट और उसे शैंची के फादर ही भेजे थे शैंची के पास से वो पेंडेंट चुरा के लेने के लिए। और वो सक्सेसफुली वो पेंडेंट भी चुरा के लेके आ जाता है और तब उस वक्त शैंची को याद आता है कि उसके बहन के पास भी एक पेंडेंट, इसलिए वो उसके बहन को मदद करने के लिए जाते हैं। और जाते वक्त ही वो केटी को सब सच बताता है कि उसका असली नाम है शैंची और उसके फादर के पास टेन रिंग्स है और उन पर अटैक किया हुआ है उनके फादर के लोग हैं और ये सब। जब शैंची और केटी जाके शैंची के बहन को सब सच बताने वाले थे तब उसी वक्त टेन रिंग्स के लोग आके उन पर अटैक करते हैं, पर शैंची कैसे तो कर कर उन्हें हरा देता है। फिर भी वहाँ पे शैंची के फादर आ जाते हैं और वो शैंची और शैंची के बहन को दोनों को लेके जाते हैं। इसके बीच में हमें पता चलता है कि वेन्हू ने पास्ट में शैंची के बहन को इतना इंटरेस्ट नहीं दिया था, उसने खुद से ही पूरा मार्शल आर्ट सीखा है सिर्फ देखते, और वो भी वहाँ से भाग के आके यहाँ पे फाइटिंग क्लब चालू किया था। और वो उन दोनों को लेके फिर से घर को लौटता है और उसके बाद वो केटी को अपना स्टोरी बताता है कि पहले उसके पास टेन रिंग्स थे, बाद में शादी करने के बाद वो शैंची के मॉम से प्रॉमिस करता है कि टेन रिंग्स छोड़ दूंगा और वो छोड़ भी देता है। पर जब वो मर जाती है तो वो फिर से टेन रिंग्स ले लेता। फिर वो बताता है कि शैंची और उसके बहन के पास रहने वाले दोनों पेंडेंट तो नाम की जगह का मैप दिखाने के लिए यूज़फुल है। फिर वो बताता है कि उनका माँ वहाँ से ही बिलोंग करती है। फिर वो बोलता है कि उसे अभी भी लगता है कि उनका माँ जिंदा है। तालों में एक डार्क डोर है जिसके पीछे उनके माँ को छुपाया गया है। वो बोलते हैं कि 3 दिनों में वो रास्ता खुलेगा और फिर वो जाके वहाँ पे अटैक कर कर उनका माँ को आज़ाद करेंगे। इसके लिए वो उसे शैंची की मदद चाहिए, पर शैंची नहीं मानता है और वो बोलते हैं कि वहाँ के लोग हमें अंदर नहीं आने दिए तो। तब वेन्हू बोलते हैं कि अगर वो नहीं आने दिए तो हम अंदर घुस कर वो सब जला डालेंगे, और इस बात से शैंची नहीं मानता है। इसीलिए शैंची केटी और उसके बहन को लॉकअप में डाल देते हैं और वेन्हू सारा प्रिपरेशंस करते हैं। और यहाँ पे हमें और एक बात पता चलती है कि जब वेन्हू और शैंची के माँ का मैरिज होता है तो सोचते हैं कि अपनी लाइफ आगे टालो में ही कंटिन्यू करेंगे, पर टालो के लोग उन्हें अंदर आने नहीं देते हैं। और तभी पता चलते है कि मैंडेरिन और टालो के लोगों के बीच में कभी से ही दुश्मनी चालू है। और जब शैंची केटी और उसकी बहन को लॉकअप में डाला गया था तब उन्हें वहाँ पे और एक इंसान मिलता है और वो कोई नहीं, ट्रेवन, वही बेन किंग्सले जो आयरन मैन 3 में हमें दिखा। वो बोलते हैं कि मैंडेरिन उसे यहाँ पे लॉकअप कर दिया गया था और उसके पास एक क्रीचर है जो टालो से बिलोंग करता है और वो क्रीचर बताता है कि शैंची को मदद करेगा टाला पहुंचने का बिना मैप से। फिर शैंची और बाकी सारे लोग मिलके कार में भाग जाते हैं और वो लोग मिलके सब सक्सेसफुली टाला पहुंच जाते हैं। टाला के लोग उन्हें अंदर आने नहीं देते और वहाँ पे जिन्ना आके बताती है कि वो शैंची के मदर की बहन है और वो सारे विलेजर्स को समझा कर शैंची को अंदर आने देती है। और वो शैंची को भी उनका हिस्ट्री बताती, बोलती है कि कई साल पुराने से ही हम यहाँ पे रहते हैं और वो डोर को प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि कई सारे लोग आके उस डोर को खोलना चाहते हैं क्योंकि उसके पीछे उन्हें लगता है कि उनके लोग कोई तो बुला रहे हैं। और वो बोलती है कि ये सब झूठे है क्योंकि डोर के पीछे डार्क ड्वेलर है, दूसरे के सोल्स खा के बहुत पावरफुल बनते हैं। कई साल पहले ही सारे लोग मिलके ग्रेट प्रोटेक्टर के मदद से डार्क ड्वेलर को अंदर ढकल देते हैं और डोर बंद कर देते हैं, पर डार्क ड्वेलर अपने पावर के मदद से किसी को न किसी को यहाँ पे बुलाते हैं और डोर ओपन करने की कोशिश करते हैं। और इस बार भी ऐसा ही हुआ है, डार्क ड्वेलर अपना पावर यूज कर रही है
और उसके वजह से वेन्यू को लगता है कि डोर के पीछे से शांची के मदर कॉल कर रही है और उसे आज़ाद करने के लिए पूछ रही है। इसीलिए वो वहाँ पे आके वो पूरा डोर तोड़ देने वाला है, जिसके लिए यहाँ पे ये सारे लोग भी यहाँ प्रिपेयर कर रहे हैं। और उसी ट्रेनिंग में शांची और बाकी सारे लोग भी ट्रेन करते हैं। और उसके बीच में ही शांची केटी को अपना स्टोरी बताता है। वो बोलता है, जब मैं 7 साल का था तब हमारे घर पर आयरन गैंग नाम का एक गैंग आया था। वो हमारे फादर से रिवेंज लेना चाहते थे, इसीलिए वो हमारे घर पर अटैक किया था। पर उस वक्त हमारे फादर घर पे नहीं थे, इसीलिए हमारे मॉम नहीं उन सारे लोगों से लड़कर मर गई थी। और ये सब जानने के बाद वेन्यू बहुत गुस्सा हो गया था और वो 10 रिंग्स लेके उन सारे लोगों को मारने के लिए चला गया था। और उसी वक्त वो सारे लोगों को मार डालता है, पर उनका लीडर भाग जाता है। इसीलिए वो शांची को बहुत ट्रेन करता है और वो लीडर को मारने के लिए भेजता है। और वो शांची वो लीडर को मार देता है, पर वो नाराज हो जाता है और इसीलिए वो उनके फादर से भाग जाता है। और उसकी बहन वहाँ पे ही अकेली रह जाती है। और फिर एक दिन के बाद वेन्हू भी आ जाता है पूरा 10 रिंग्स लेके, पर शांची मना कर देता है। पर वेन्हू नहीं मानता है और वो डोर खोलने के लिए चला जाता है, जिसके बीच में ही बड़ी सी फाइट होती है वेन्हू और शांची के बीच में। और वेन्हू शांची को पानी में ढकल देता है और वो डोर खोलने में चालू रहता है, जिसके वजह से डोर के अंदर से डार्क डिमंस बाहर आते हैं। पर विलेजर्स सब मिलके वो डार्क डिमंस को मारते हैं। और जब शांची पानी के अंदर चले जाता है तो उसे वहाँ पे द ग्रेट प्रोटेक्टर मिलता है और शांची और ग्रेट प्रोटेक्टर मिलके बाहर निकलते हैं। फिर शांची कैसे तो कर वेन्हू को रोक ही देता है, पर तभी बहुत लेट हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर से डार्क डुएलर डोर तोड़ के बाहर निकलता है। और वो बाहर निकलते ही शांची पर अटैक करने वाला था, पर उस वक्त वेन्हू आके शांची को बचा लेता है और अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर देता है, जिसके बाद डार्क डुएलर सबकी लाइफ ले लेता है। और वो लास्ट में तो ग्रेट प्रोटेक्टर का सोल भी लेने वाला था, पर उसी वक्त शांची, केटी और बाकी सारे लोग मिलके उसे हरा देते हैं। वहाँ से द ग्रेट प्रोटेक्टर भी चले जाता है। फिर उसके बाद शांची और केटी मिलके उनके फ्रेंड्स को ये सारी स्टोरी बता रहे थे। और उस वक्त पीछे से वोंग आके शांची को बुलाता है और वो लेके जाता है। और यहाँ पे ही मूवी खत्म हो जाती है। और इसके बाद हमें एक मिड क्रेडिट सीन और एक पोस्ट क्रेडिट सीन देखने के लिए मिला है, जहाँ पे हमने मिड क्रेडिट सीन में देखा है कि वोंग ने शांची और केटी को कमरताज में लेके गया है। और वहाँ पे कैप्टन मार्वल और ब्रूस बैनर है होलोग्राम की तरह। फिर वोंग 10 रिंग्स के बारे में बताता है, तभी कैप्टन मार्वल और ब्रूस बैनर बोलते हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी तो हमने अभी तक देखा ही नहीं है कहीं पे भी। और उसी वक्त वोंग शांची को बताता है कि हमने उसके अंदर से एक रेडियो सिग्नल एमिट होते हुए महसूस किया है। फिर वो शांची को थोड़ा आराम करने के लिए बोलते हैं और वो बोलते हैं कि अभी से तुम्हारा एडवेंचर चालू होगा। तो बेसिकली यहाँ पे बोलते हैं कि जब शांची ने वो 10 रिंग्स यूज किया तो उसके अंदर से एक तरह की एनर्जी एमिट हो रही थी, और वो एनर्जी किसी को तो बाहर से बुला रही है। पर अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि वो एनर्जी सिग्नल्स कौन रिसीव कर रहे। देखेंगे आगे मूवीज में क्या रिवील होगा। और अब आता है नेक्स्ट पोस्ट क्रेडिट सीन, जहाँ पे हम देखते हैं कि अब शियालिंग 10 रिंग्स का नया लीडर बन गई है और वो अभी भी 10 रिंग्स को रन कर रही है। पर उसने वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस किए हैं, जहाँ पे उसने अभी गर्ल्स को भी ट्रेन कर रही है और पूरा बिल्डिंग को मॉडर्न बना दिया है। पर मूवी के लास्ट में हमने शांची को बोलते हुए सुना कि अब शियालिंग वहाँ पे जाके पूरा 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन को बंद करने वाली है। पर यहाँ पे हमने देखा है कि शियालिंग अभी भी वो 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यू कर रही है। और मूवी एंड होते ही हमें वहाँ पे दिखा है कि 10 रिंग्स विल रिटर्न। तो इसके देख के हमें समझ में आता है कि 10 रिंग्स का और भी रोल है मार्वल यूनिवर्स में। और यहाँ पे ही मूवी खत्म हो जाती है। यहाँ पे ही मैं इस वीडियो को भी खत्म कर देता हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।